हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2022 के लिए जो डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि आपका जो अभी प्रीलिम्स है 12 जून को प्रीलिम्स है, तो अभी प्रोग्राम हम इस तरह से रखेंगे कि हम डेली एक आंसर करेंगे और एक आंसर हम उसी सब्जेक्ट का करेंगे जो आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक्स आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक ओवरलैप कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को अभी टच करेंगे। और फिर उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद हम जितने भी बाकी सारे टॉपिक्स आपके मेंस में बचते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखो, टाइम आपके पास कम है। अगर आप सोचेंगे कि आपका प्रीलिम्स हो जाए और उसके बाद आप मेंस की प्रिपरेशन करें, आंसर लिखें, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंस के जो प्रीलिम्स के बाद का जो टाइम होता है वो आपका ऑप्शनल के रिवीजन के लिए होता है। कुछ लोग का प्रिपेयर नहीं होता है ऑप्शनल, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। कंसोलिडेट करने के लिए होता है, रिवीजन करने के लिए होता है। अगर आप उस टाइम में पहली बार आंसर लिखना शुरू करेंगे या फिर मतलब पहले भी लिख चुके हैं थोड़े बहुत और उसको कंटिन्यू करेंगे, तो उस टाइम आप सही से रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे और उन चीज़ों का बहुत बेनिफिट नहीं आएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा। तो इससे बेटर ये है कि जो टॉपिक्स आप अभी भी पढ़ रहे हैं उनके जो है आंसर्स लिख लीजिए 125 वर्ड्स में और 200 वर्ड्स में उनके आंसर लिख लीजिए। तो आपकी एक जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। हार्डली आपको जो है 30 मिनट जो है एक दिन में देने हैं। 30 मिनट बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं होता है। आप यूट्यूब पे कुछ जो सीरीज होती हैं, वेब सीरीज होती हैं, एक शॉर्ट वीडियोस होते हैं, वही 20-25 मिनट के होते हैं और आप उनको ऐसे ही निकाल देते हैं अपना टाइम। इससे तो फिर भी आपका जो है करियर बन रहा है, आपका टाइम यूटिलाइज होगा और आपको कहीं अच्छी ही जगह लेके जाएगा। तो 30 मिनट्स कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, तो आप इस प्रोग्राम का जो है बेनिफिट पूरा अच्छे से उठा सकते हैं। प्रीलिम्स के कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि मेरा प्रीलिम्स सही से प्रिपेयर नहीं है, ये प्रीलिम्स के जो प्रिपरेशन है उसको हैम्पर करेगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, इस बार जो है एक एग्जाम लेते हैं, यूपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था सोशो रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड। सोशो रिलीजियस मूवमेंट, अब सोशो रिलीजियस मूवमेंट जो है आप प्री में भी पढ़ते हैं, मेंस में भी पढ़ते हैं। प्री में आप क्या करते हैं कि कौन सा ईयर है, कौन इसका फाउंडर था, कौन सा लीडर इससे एसोसिएटेड है, इसका एम क्या था, ये सारी चीजें थी। तो ये चीजें आप पढ़ते हैं। तो आप जब आप अपना आंसर लिखेंगे, आप अपना आंसर लिखेंगे कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट क्या होता है, क्या इम्पैक्ट है और ये सारी चीजें, तो आपका जो है प्रीलिम्स भी साथ में प्रिपेयर होगा और आपका मेंस भी प्रिपेयर होगा। क्योंकि ये सारी चीजें आपको प्रीलिम्स में जो है पॉइंट्स पता है, लेकिन आपको इसका आंसर लिखना नहीं आता। तो आपका जो है प्रीलिम्स भी प्रिपेयर होगा और मेंस भी प्रिपेयर होगा। तो हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को टच करेंगे बिफोर मतलब प्रीलिम्स की जो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस के साथ जो है ओवरलैप हो रहे हैं। तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। तो बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, प्रैक्टिस करिए। अब इतना आसान नहीं रह गई हैं चीज़ें। पहली बात की कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो चीज़ें अब इतनी आसान नहीं रह गई हैं। तो प्रैक्टिस करिए, अपने आप को एक नॉच हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद तो हर कोई प्रिपरेशन करेगा ना। प्रीलिम्स के बाद हर कोई प्रिपरेशन करेगा, लेकिन ये जो टाइम है 15 मई तक अगर रोज एक भी क्वेश्चन लिख लिया तो समझो 30-35 क्वेश्चन अगर आपने लिख लिए तो ये आपको बहुत आपकी जर्नी को बहुत स्मूथ कर देगा। और जब आप प्रीलिम्स खत्म होने के बाद जब दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो आप बहुत एक कंफर्टेबल जोन में होंगे। तो आप अपनी इस तरह से कर सकते हैं। 30 मिनट कोई बहुत ज्यादा बड़ा टाइम नहीं है। 30 मिनट आपको अगर ये लग रहा होगा कि यार ये प्रीलिम्स तो हो नहीं रहा है, ये मेंस को और पछेड़ा डाल दिया, तो 30 मिनट कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसको ये समझ लेना कि ये एक शॉर्ट नोट्स से बना रहे हो आप, जो मतलब नोट्स से बना रहे हो आप हर सब्जेक्ट के, और आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो हो ही रही है। बाकी ये प्रीलिम्स का 60 डे प्रीलिम्स कोर्स है, नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर, यहाँ टेस्ट सीरीज है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच जो है 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और ये सारी जो है डिटेल है। इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है 60 डेज वाला, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। और साथ में जो 2021 का जो कोर्स था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन आए थे, नीचे PDF होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा प्लान कुछ इस टाइप से है कि जो हम डेली है वो मेंस का एक आंसर लिखेंगे और ये 16 मई तक लिखेंगे। 16 मई तक लिखेंगे और उन टॉपिक्स पे लिखेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, उन्हीं टॉपिक को टच करेंगे हम सिर्फ। फिर उसके बाद जो 15 जून से लेके 9 सितंबर तक हम डेली 3 आंसर जो है लिखेंगे।
3 आंसर आप लिखोगे, फिर उसका एवोल्यूशन होगा, आपको फीडबैक मिलेगा, आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको सिनॉप्सिस मिलेंगे, और इस तरह से एक अगर आप में मतलब आप लोगों में से या फिर इस तरह से एक आंसर ऑफ द डे भी पब्लिश होगा, मतलब पोस्ट होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बाकी लोग मतलब एक बेस्ट आंसर जो है उसमें से, मतलब कंपटीशन तो आप में से ही होगा ना, कंपटीशन आप में से ही होगा, तो उस मतलब ये है कि एक बेस्ट आंसर जिसने लिखा है तो आपको वहां तक तो कम से कम पहुंचना ही है। तो क्योंकि आपको आपस में ही जो है वो कंपटीशन करना है, हेल्दी कंपटीशन करना है, तो इस तरह से चीजें होंगी। तो आप ये देखिए, ये मेंस 2022 डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 60 डे प्रोग्राम प्लस ये मेंस साथ में स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल से। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप GS2 जो है पॉलिटी वो पढ़ेंगे, और इसका पॉलिटी में आप पढ़ेंगे 5 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जो है पॉलिटी के आपके क्वेश्चन होंगे। तो आप 60 डेज के अकॉर्डिंग आपने जो पढ़ रखा है उसी हिसाब से आप यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पोस्ट होंगे। तो क्वेश्चन पोस्ट होंगे, इसके टॉपिक होंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 22। अब किसी को ये प्रॉब्लम हो रही होगी ये टॉपिक क्या है, तो आप जो है ऑफिशियल जो सिलेबस है, आपने नोटिफिकेशन होगा आपका 2022 का UPPSC का, उसमें मेंस का सिलेबस होगा ऑफिशियल। तो उस ऑफिशियल सिलेबस को जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें GS 1 2 3 4 के आगे ना, हर टॉपिक के आगे नंबरिंग होती है, 1 2 3 4 5 6, तो वो ही ये नंबरिंग लिखी हुई है। तो आप ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करिए और ये नंबरिंग होगी। तो इसमें क्या होगा, आपका सैटरडे संडे ऑफ है, सैटरडे संडे आपका ऑफ है। सैटरडे संडे को आपको मेंस नहीं लिखना, मेंस के आंसर नहीं लिखने हैं, सैटरडे संडे ऑफ है। आप अच्छे से मतलब सैटरडे संडे पूरा अपना प्रीलिम्स का कुछ बच गया है या किसी जो भी करना है वो अच्छे से डिवोट करिए। और यहाँ तो आपको रोज मतलब एक भी यहाँ रोज डेली 1 आंसर होगा बिफोर प्रीलिम्स, और एक आंसर को लिखने के लिए अगर आप न्यू कमर है तो समझिए 15 मिनट्स आपको आंसर को लिखने के लिए लगेंगे, और 10 मिनट्स क्योंकि पहली बार लिख रहे हैं तो 10 मिनट्स को सर्च वर्च करने के लिए, कहीं से कुछ पढ़ने के लिए थोड़ा लगेगा, तो कहीं से पढ़ने के लिए थोड़ा लगेगा। तो ये 25-30 मिनट में जो है आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, आपका टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएगा, आपका आंसर भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 19 तारीख से 2 मई तक जो है आप ज्योग्राफी एंड टॉपिक 10 11 12 15 17, तो मैंने आपको बता ही दिया ये टॉपिक आपको कैसे देखने हैं। यहाँ सिलेबस होता है, तो ये 1 2 मतलब इस तरह से नंबरिंग होती है, तो आप उसके हिसाब से ये टॉपिक जो है अपने देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हिस्ट्री 3 मई से 16 मई GS 1, एंड फिर उसके बाद 1 2 3 जैसे ये हो गया 1 हिस्ट्री ऑफ, ये आर्ट एंड कल्चर हो गया आपका। 2 ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। फिर 3 ये आपका फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, एंड फिर उसके बाद 4 आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, एंड ये तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये प्योर मेंस का पोर्शन है, तो ये हम आफ्टर प्रीलिम्स करेंगे। तो आपको ये 1 2 3 4 और जो ये 16 टॉपिक है ये जो है यूपी स्पेशल है, 16 टॉपिक जो है यूपी स्पेशल है। तो आप सिलेबस में देखेंगे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, टॉपिक की नंबरिंग डली होती है, बिल्कुल आसानी से आपसे पता चल जाएगा। फिर इसी तरह से हम पूरा मतलब आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका ब्रेक होगा, मतलब 16 मई से लेके आपका 14 जून तक ब्रेक है। 12 जून को तो आपका पेपर ही है प्रीलिम्स का, 12 जून को पेपर ही है। 13-14 जून थोड़ा आपको थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा वापस फेज में आइए, मतलब ऑब्जेक्टिव से फेज से सब्जेक्टिव फेज में मूव करना शुरू करिए। वो तो आप ऑलरेडी, अगर आप ये कर रहे होंगे, आपने ये 30-35 क्वेश्चन लिख लिए तो आप ऑलरेडी उस फेज में होंगे, तो बस आपको जो है एक मतलब थोड़ा सा बस पुश करने की जरूरत है, तो आप कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। तो 16 मई से 14 जून तक आपका ब्रेक है, प्रीलिम्स ब्रेक, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का ब्रेक है। तो हमने जो ये प्रीलिम्स की जो आंसर है वो 1 महीने पहले ही मतलब स्टॉप कर दिया, अब उसको हम प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 15 जून से आपका जो है दोबारा से आपका स्टार्ट हो गया, और इसमें जो है हम
सारे टॉपिक्स जो हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम GS3 करेंगे। GS3 में आपका जो टॉपिक है, टॉपिक 1 to 9, उसको पहले करेंगे। और फ्राइडे को जो है आपका एथिक्स होगा। फ्राइडे को एथिक्स के क्वेश्चन होंगे, और सैटरडे को आपका एसे होगा, एंड संडे जो है वो रेस्ट डे है। तो सैटरडे को भी ऑलमोस्ट आपका रेस्ट डे है, एक एसे लिखिए और उसके बाद बाकी जो बचा है उसको रिवाइज करिए जो भी है, और संडे को रेस्ट लीजिए। इसी तरह से आप जो है इसको फिनिश कर लेंगे। फिर उसके बाद GS3 एनवायरमेंट एंड डिजास्टर, ये कैसे है। फिर फ्राइडे को फिर आप एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, एसे, रेस्ट डे, फिर एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और ये सारी चीज़ें हैं। इसमें साथ में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, फिर उसके बाद जो है ये जो प्लान है वो 9 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। तो आपका 27 सितंबर को आपका मेंस है। तो आप 9 सितंबर को ये प्लान खत्म हो रहा है। आप जो भी आपने क्वेश्चंस लिखे हैं उनको रिवाइज करिए, जहां आपने मिस्टेक करी है उनको रीराइट करिए, और ये सारी चीज़ें आप जो है आपको इस टाइम में जो है आप अपना रिवीजन पे फोकस करेंगे। ऑप्शनल को अच्छे से रिवाइज करिए, हिंदी को अच्छे से पढ़िए। तो इस टाइम में जो है आप ये सब रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद जैसे 6 सितंबर को GS1 का कंप्लीट सिलेबस में आपके जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनको हम और ज़्यादा डेप्थ में जो है करेंगे। और साथ में जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है जितने भी आपके इस बीच में और अपडेट हुए होंगे, हम उनको भी इसमें कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए 7 सितंबर को आपका GS2 हो गया कंप्लीट सिलेबस, एंड 8th को आपका GS3 और 9th को GS4। और ऐसे तो ऑलरेडी हम इतने सारे दिन दे चुके हैं ऐसे को, तो उन्हीं ऐसे को जो है बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। कोई नया टॉपिक जो नए जितने भी सारे नए टॉपिक्स मिले हैं उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। तो वहाँ से आपका जो है ऐसे अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो प्रीलिम्स से पहले थोड़ा लाइट रखेंगे, और फिर उसके बाद अपना आफ्टर प्रीलिम्स फुल मोड में आ जाएंगे। तो आप 30 मिनट रोज दे रहे हैं प्रीलिम्स से पहले, और आपका 30% जो है सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। बाद में चीज़ों के लिए रखोगे तो सोचो, जब अभी जो 70% जो कंप्लीट करना पड़ रहा है वो आपको 100% कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये चीज हो सकती है, 30% सिलेबस कंप्लीट हो सकता है विदाउट एनी बर्डन देने की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट एनी बर्डन 30% जो है सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। अब देखिए, जो आप मतलब हमने 50 डे जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, 50 डे प्रोग्राम, और उसमें जो GS पेपर 1 है वहां से जो है 10 क्वेश्चंस आए हैं आउट ऑफ द 20 क्वेश्चंस GS पेपर 1 से ही डायरेक्ट, मतलब बाकी से भी आए हैं, GS पेपर 1 से ही डायरेक्ट 10 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो मतलब सोचिए 50% हिट है, 50% हिट है इन द 50 डे प्रोग्राम। तो इन द 50 डे प्रोग्राम 50% हिट है। तो आप इससे जुड़े रहिएगा। तो बहुत सारी मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे, और आप जरूर, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पहली चीज क्या है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को करना सीख जाएंगे जो आपने कहीं भी नहीं देखे हैं। एकदम से एग्जाम में जब क्लिक होता है तो आप क्या लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास सोचने का। आपके पास कोई क्वेश्चन आता है और आपको तुरंत लिखना होता है। अगर आप 1-2 मिनट का भी थॉट प्रोसेस देंगे तो वो दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको पीछे ढकेल देगा, और दूसरा क्वेश्चन आप इतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपके जो पेपर है उसको हैम्पर करता है। तो आपके पास ज्यादा थॉट प्रोसेस नहीं है, तो आपको एट रैंडम जो है एग्जाम में जैसी क्वेश्चन आता है आपको क्या लिखना है, तो वो सारी चीजें आप तभी लिख पाओगे जब आप क्वेश्चंस आंसर की जो प्रैक्टिस है उसके टच में रहोगे। और आपके पास कोई भी जैसे टॉपिक आता है, आप उस पर क्या लिख पाते हो, वो सारी चीजें आप देखोगे। तो ये करना बहुत जरूरी है, और मेरा मानना है अभी से करना बहुत जरूरी है। अभी से करना बहुत जरूरी है। 30% कवर करो विदाउट एनी बर्डन, अपने ईज मोड में होके आराम से कवर करो। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम नंबर, आप इस पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके ये जो मेंस का प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप जो है 60 डे प्रीलिम्स प्रोग्राम है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो फीचर क्या है इसके, 240 क्वेश्चंस होंगे आपके टॉपिक वाइज, साथ में ऐसे, तो 240 क्वेश्चंस होते हैं। 240 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं आपको, मतलब GS 1 2 3 4 में 240 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो इतने क्वेश्चन अगर कर लोगे तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, हर टॉपिक पे आपकी कमांड हो जाएगी, तो ये काफी ज्यादा होगा। तो 5 अप्रैल से लेकर 16 मई तक जो है आपको रोज एक क्वेश्चन लिखना है, डेली एक। फिर 15 जून ऑनवर्ड जो है वो आपको डेली 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। जो स्ट्रक्चर और सिनॉप्सिस है आंसर्स का वो प्रोवाइड होगा, एवोल्यूशन होगी, फीडबैक होगा, और जैसे जो भी आपका ग्रुप बनेगा उसमें जो सबसे अच्छा जिसने आंसर लिखा होगा वो आंसर ऑफ द डे पोस्ट होगा ग्रुप में। तो ये क्या है कि आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन को ईज करना है विद प्रीलिम्स ऑन द डेली बेसिस। तो बेसिकली आपका जो मेन फोकस है वो प्रीलिम्स है, लेकिन आप मेंस की प्रिपरेशन को ईज कर रहे हैं। पढ़ तो आप प्रीलिम्स के लिए रहे हैं, लेकिन 30% आपका ऑटोमेटिकली मेंस जो है वो कवर हो रहा है। तो 1500 जो है इसकी फीस है, इस नंबर पे फीस बहुत रीजनेबल रखी गई है, जिससे सब लोग अफोर्ड कर पाए, तो इसलिए इसकी फीस कम रखी गई है। तो मुझे लगता है कि सब लोग, क्योंकि क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, जो मेंस आंसर राइटिंग है, पहला हमारे पास मोटिवेशन नहीं होती, लैक ऑफ मोटिवेशन होती है कि यार कौन करे कौन लिखे, एक दो आंसर लिख लिए फिर छोड़ दिया, तो लैक ऑफ मोटिवेशन होती है। और दूसरा क्या है कि जो फीस है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब फीस बहुत ज्यादा हाई होती है कि 5,000, 6,000, 10,000, इस टाइप से आपकी फीस होती है मेंस की। तो वो आपको और डीमोटिवेट कर देती है कि यार इतनी ज्यादा फीस है, और मतलब कैसे, मतलब पता नहीं लेना ठीक होगा नहीं होगा, और मतलब ठीक है हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। तो फीस इसलिए बहुत कम रखी गई है कि जिससे मेरा मोटिव है कि आप सब लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, सब लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। इस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी प्रीलिम्स के जो प्रिपरेशन है उसमें भी जरूर फायदा होगा, क्योंकि जब आप मेंस के लिए पढ़ते हैं, जब मेंस के लिए आंसर लिखते हैं तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, तो आप बुक आपको स्टैंडर्ड वही रखनी है। मैंने वीडियो बनाया है कि मेंस के लिए आपको कौन कौन सी बुक जो है वो रेफर करनी है, तो वो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं मेंस के लिए। तो आपको बुक वही रेफर करनी है। तो मोस्टली जो मेंस और प्रीलिम्स की बुक हैं वो ऑलमोस्ट, जो मैंने स्टैंडर्ड बुक लिखी हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम है, तो बुक आपको वही रेफर करनी है। लेकिन आप चीजें हल्की सी थोड़ी डेप्थ में पढ़ने लगते हैं, ऐसे हवाबाजी नहीं करते हैं कि ऐसे ऐसे पन्ने पलटे हवाबाजी कर ली, तो थोड़ी सी डेप्थ में पढ़ते हैं, तो वो आपको प्रीलिम्स के लिए भी फायदा देता है, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर कोई एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन आ गया तो वहां उसको आप अच्छे से कैटर कर लोगे, और जब आप उसको पेन से उतारोगे ना वो सारी चीजें, तो आपके दिमाग में और ज्यादा रहेगा। तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको एक कंसिस्टेंसी मिलेगी, क्योंकि इस एग्जाम में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप रोज एक आंसर अभी शुरू में लिख रहे हैं और 3 आंसर लिख रहे हैं, तो इतने में ही आप जो है इतना कॉन्फिडेंस फील करेंगे ना 9 सितंबर को कि यार 240 आंसर लिख रहे हैं, अब तो कोई नहीं रोक सकता। तो वही चीज जो है उसी चीज को इनकलकेट करना है, मोटिवेशन आपकी हाई रखनी है। फीस इसलिए ही कम रखी गई है जिससे सब लोग पार्टिसिपेट कर लें। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो आप सब लोग जो है प्रैक्टिस करिए, और प्रोग्राम बहुत साइंटिफिक है, बहुत ऑर्गेनिक है। ऐसा नहीं है कि आप पे कोई बर्डन होगा। 30 मिनट्स आप आराम से दे सकते हैं, और ये मुझे पता है कि आप आराम से 30 मिनट्स दे सकते हैं। चलिए फिर नई शुरुआत करते हैं एक मेंस के प्रोग्राम की, और साथ में प्रीलिम्स का तो चल ही रहा है 60 डे वाला। प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चलते हैं और एकदम मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेके जाते हैं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।